मैं तो समझता हूँ कि ठेकेदारी उस आदमी को करनी चाहिए जिसको ये जानकारी हो कि मैंने अगर रोड की 5 साल की मेंटेनेंस करनी है, हाँ। तो 5 साल तक मैं जो काम कर रहा हूँ, ये मैंने जो डंगा बनाया है, ये डंगा 5 साल तक टिका रहना चाहिए, बल्कि ये 10 साल तक खड़ा रहना चाहिए। हाँ। जो नाली बना रहा हूँ रोड की, ये 5 साल चलनी चाहिए, और जो मैं लुक डाल रहा हूँ, ये भी 5 साल टिकी रहनी चाहिए। वो इस हिसाब से होती है। ये कौन सा तरीका है? पहले तो 1 हफ्ते के अंदर-अंदर हमारे बिल जो है वो हो जाते थे, ट्रेज़री में पैसे आते थे। आज पैसे नहीं आ रहे हैं ट्रेज़री में, ठेकेदार काम करके भी क्या करें? जब से गवर्नर राज हुआ है, तो इन्होंने सबसे पहला प्रोविज़न ये रखा है कि जिस एरिया में रोड कनेक्टिविटी चाहिए, वहाँ कंपनसेशन ज़मीन का नहीं रह गया। वो पहले ही से उन्होंने काट दिया कंपन। भाई साहब, हम खुद परेशान हैं कि इंजीनियर्स को जिस टाइम पे साइट पे बुलाते हैं, तो उनकी हफ्ते में वो बोलते हैं कि हमारी महीने में 15 दिन मीटिंगें होती हैं, 15 से 20 दिन मीटिंगें चलती हैं इंजीनियर्स की। तो मुझे समझ नहीं आती है कि उन मीटिंगों में फैसले क्या लिए जाते हैं। वो अभी तक हमें 3-4 साल से यही इसी वजह से हम परेशान है कि ये मीटिंगें इतनी क्यों हैं। भाई आप देखो, अगला पूरा हफ्ता आउटपुट मीटिंग भी है, मिलना चाहिए ना पूरा मीटिंगों हफ्ता का। मीटिंग चल रही है, मीटिंग में क्या डिसीजन लिया जाता है, इसकी समझ हमें नहीं आ रही है। क्यों हमारी रोडें जो खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जो गांव देहाती एरिया में रोडें जो जो भी रोड्स बनती हैं, वो दूसरे या तीसरे दिन क्यों वो रोडें खराब हो जाती है 1 महीने के अंदर अंदर, हालांकि 5 साल का जो इनका एक ठेकेदार को उसका जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन ज्यादातर आप हमें कंप्लेंट्स भी आई और ये इसका प्रॉपर हल भी नहीं मिल रहा था कि क्यों जो रोड ठेकेदार बना के जाते हैं और वो भी स्ट्रगलिंग वाले ठेकेदार जो अभी भी नए नए ठेकेदार बनते हैं उनको ठेका दिया जाता है, और जब वो रोड कंप्लीट करके जाते हैं उसका 1 महीना गुजरे या 1.5 महीना गुजरे उसके बाद नामो निशान तक खत्म हो जाता है कि यहाँ पे कभी रोड थी भी कि नहीं थी। क्या वजह है? इसके लिए हमारे साथ इस वक्त एक बड़े तजर्बेकार और अनुभवी तजर्बेकार इंसान है जिनका काम जो भी आज तक हुआ है उसमें कोई कंप्लेन मौसूल नहीं हुई और हर इंसान इनके काम से मुत्तफिक है, और राज जानना चाहेंगे कि क्या राज है जिसकी वजह से ये रोडें जो है ये जितनी भी नई रोड बनाई जाती हैं वो खराब हो जाती हैं, और अच्छी रोड किस तरीके से डाली जाए। ये खासकर पब्लिक के लिए है, जिनके एरिया में जिनके गांव में रोड बन रही हैं उनको किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ठेकेदार को क्या चीज आप अलर्ट उसको करोगे कि ये चीज गलत हो रही है, ये आपको सही करनी है। ये चीज सारी बात करने के लिए हम मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद अकरम ठेकेदार। एक और इनसे हम बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अकरम बजाज है। तो ठेकेदारी के हवाले से या जो डेवलपमेंट के हवाले से आप अगर बात करें, यस सर। तो हमारे यहाँ ये प्रोविज़न अभी तक नहीं है कि रोडों के ठेकेदारों को यानी इतना तजर्बा नहीं है कि सुपर एलिवेशन कैसे बनाने हैं, या रोडें डैमेज ना हों, उनका जो है ना ड्रेनेज सिस्टम कैसा बनाना है। जी जी। वो एक तजर्बेकार जब तक बनाने वाला तजर्बे वाला नहीं होगा, तो इंजीनियर्स रात बेचारे क्या करेंगे। उसमें इंजीनियर का कुछ नहीं होता है रोल। रोल होता है जो प्रैक्टिकली जो बंदा काम करता है, उसका रोल होता है। यस सर। मैं तो समझता हूँ कि ठेकेदारी उस आदमी को करनी चाहिए जिसको ये जानकारी हो कि मैंने अगर रोड की 5 साल की मेंटेनेंस करनी है, हाँ। तो 5 साल तक मैं जो काम कर रहा हूँ, ये मैंने जो डंगा बनाया है, ये डंगा 5 साल तक टिका रहना चाहिए, हाँ। बल्कि ये 10 साल तक खड़ा रहना चाहिए। हाँ। जो नाली बना रहा हूँ रोड की, ये 5 साल चलनी चाहिए, और जो मैं लुक डाल रहा हूँ, ये भी 5 साल टिकी रहनी चाहिए। वो इस हिसाब से होती है। तो बाकी हमारे पिछले 10 साल से जो हमारी स्टेट का जो दिवालिया निकला, हमारा दफ़ा 370 जाने की वजह से या सरकारें ना होने की वजह से, जो यहाँ पे एलजी सरकार रही, यहाँ गवर्नर राज रहा, तो गवर्नर राज में जो है ना, जितना लोगों को करना चाहिए था, अपनी लोकल अगर कोई लीडर होते तो विजिटिंग करते, अपने अपने एरिया का के रोडों को संभालते, अपने एरिया की डेवलपमेंट करते। सर तो आपको मैं अब आपको रोकना मैं चाहूंगा। आपको बताऊं कि पिछले 10 साल से कौन सी डेवलपमेंट हुई है हमारी, जरा जरा ध्यान दें। जैसे स्टेट गवर्नमेंट जो एलजी इंतजामिया वो तो कहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर की तरक्की रुकी हुई थी जब से हम आए तब से ही तरक्की जो है वो जम्मू कश्मीर मेरे की भाई होना शुरू मेरे हुई भाई है। आज भी लाइबिलिटियां जो है 3-3 महीने बाद ट्रेजरियों में जाके क्लियर होती हैं। हमारे करोड़ों रुपए के बिल्स जो है वो ट्रेजरियों में पड़े रहते हैं। 3 महीने के बाद जाके वो टर्न आती है कि हाँ जी आज आ गया है, 2 करोड़ आ गया, 3 करोड़ आ गया, फिर हमारे बिल उठा के डाल दिए जाते हैं। ये कौन सा तरीका है? पहले तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे बिल जो है वो हो जाते थे, ट्रेजरी में पैसे आते थे। आज पैसे नहीं आ रहे हैं ट्रेजरी में। ठेकेदार काम करके भी क्या करेंगे? उतना टाइम काम करने में नहीं लगता है जितना टाइम बिलिंग में लग जाता है, जितना टाइम पैसे निकालने में लग रहा है। कौन सा कौन कर रहा है? हमारे सामने आके बात करने वाला। ये भी कहाँ की फंडिंग है? ये भी एक मजबूरी है, और पब्लिक इस चीज़ से भी परेशान है, खासकर ठेकेदार हजरात इस चीज़ से भी परेशान है जो ये काम डिले हो रहे हैं। ये जो पीछे फंड आ रहा है, फंड जो है रिलीज बड़ा कम हो रहा है और इनको पैसा वक्त पे नहीं मिलता। ये ठेकेदारों की ज़्यादातर ठेकेदार जो हैं उनकी हालात यहाँ पे खराब हैं। जो स्ट्रगलिंग वाले ठेकेदार हैं अभी भी जिनने काम किया उनका तो समझो अपना घर या ज़मीन जायदाद भी बेची पड़ी, ऐसा मैंने सुना है। हाँ चौधरी साहब जैसे जो ठेकेदार है थोड़ा बैकअप अपना देंगे
काम करेंगे, लेकिन सर मैं आपको अगर बेसिक से सवाल पूछूं, एक नई रोड बनी है, उसमें सबसे पहले अर्थ कटिंग होगी लोगों की जानकारी के लिए, कि लोगों को कंफर्म होना चाहिए कि हमारी जो ये रोड बन रही है ये कैसे बन रही है। सबसे पहले इस पे कटिंग होती है, उसके बाद भाई मैं रोड के हवाले से आपको हाँ, बताऊं, लोग जो है ना, लोग पहले तो सर्वे करवाते हैं, बड़े जोर से जाके DPR बनाते हैं कि ठीक है जी हमें रोड चाहिए। जब रोड किसी को अलाट हो जाती है तो काम शुरू होता है, तो फिर झगड़े शुरू करते हैं, हमारा मुआवजा, हमारी जगह, ये उसकी जगह आनी चाहिए, ये वो। ये नहीं होता। जब से जो है ना LG सरकार आई है, जब से गवर्नर राज हुआ है, तो इन्होंने सबसे पहला प्रोविजन ये रखा है कि जिस एरिया में रोड कनेक्टिविटी चाहिए वहाँ कंपनसेशन जमीन का नहीं देंगे हम। और पहले ही से उन्होंने काट दिया कंपनसेशन, तो वो जमीन का दे नहीं रहे हैं। बाहर की जो रोडें हैं, देख लो आप, बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट है 4-4, 5-5 करोड़ की, उनमें जब कटाई होती है तो ठेकेदार को जमीन देनी चाहिए, उनको चाहिए कि वो जमीन दें ताकि वो काम करेंगे। 6 मीटर के बजाय 7 मीटर कटिंग होगी, उसके बाद उसका ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक होगा, डंगे भी ठीक बनेंगे, तो तब जाके लुक जो है वो 4 मीटर पे पड़ेगी, तो 6 मीटर जो है वो साइड पे रुके रहेगी। 1 मीटर एक साइड होती है, दूसरे 1 मीटर लुक की दूसरी साइड स्पेस होती है, ताकि कल किसी भी जगह से कोई गाड़ी जो है क्रॉस होने में उसको परेशानी ना हो। लोग जमीन नहीं देंगे तो रोडें कैसे बनेगी? अच्छा अब एक मुआवजा नुकता ठेकेदारों से मांगते हैं, तो मुआवजा तो जब गवर्नमेंट ने ही ठेकेदार काट कहाँ दिया। से देंगे? हाँ, नुकता मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ज्यादा ज्यादती पब्लिक कर रही है या ठेकेदार कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो टैक्स का पैसा रोडों पे लग रहा है, रोडें खराब बन रही है। इसका रीजन आप, इसकी वजह आप मैं शॉर्टकट में आपको अगर एक आप बात बताऊं, सबसे ज्यादा ज्यादती जो है ठेकेदार किसी के साथ दूसरे घर जाके नहीं कर सकता, ज्यादती पब्लिक करती है ठेकेदार की। लोग पहले डिमांड करते हैं रोड की, जी जब अलॉट हो जाता है काम, जब ठेकेदार करने के लिए जाता है तो उसको ब्लैकमेल करते हैं। जी इसका इसका ये जो मेरा भाई वीडियो बना रहा है, ये गवाह है। हाँ। इसको पता है मैं कितनी जगह ब्लैकमेल हुआ और कितनी परेशानियों के साथ मैंने ब्लैकमेल किस टाइप का? यानी कि हमारे पैसे, हमें पैसे दो, अच्छा हमें पैसे मुआवजा तो चाहिए। फिर हम काम आपका हाँ, करेंगे, हमें देखिए। मुआवजा चाहिए, हमें यहाँ कंपनसेशन चाहिए, जी जी हमने ये काम किया हुआ है, हमारी ज़मीन गई है, इसका पैसा दो। कभी कोई कहता मेरी मेरी जो है ज़मीन बना के तुम मशीनें लगाओ। इस तरीके की ब्लैकमेलिंग होती है। तो काम बंद कर देना, पानी बंद कर देना, रास्ते में गाड़ियाँ हमारी रोक देनी। हम क्या कर सकते हैं दूसरे के घर के पास जाकर? ये बात। लेकिन सर जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो अभी वैसे ही है कि प्रोसेस जो है, मतलब कि बेसिकली मुझे नहीं नहीं, पता मैंने है। बताया ना आपको, पहले हम कटिंग करेंगे, पहला नंबर। मैंने बताया कि पहले जो है अर्थवर्क होता है। रोड का जब प्रोजेक्ट होती है तो पहले ठेकेदार जाता है, अर्थवर्क करता है, कटिंग होती है। उसके बाद जो है उसकी प्रोटेक्शन वर्क होता है, यानी 2-3 महीने के बाद प्रोटेक्शन वर्क, जिसको ब्रेस्ट वाल पीछे भी टंगा, आगे भी जहाँ टंगे की जरूरत है, हाँ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ लूज सॉइल है, ये रुड़ने वाली है, तो तो वहाँ उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम होता है, नाली निकाली जाती नाली है, निकाली। फिर सरफेस बनाया जाता है, उसके बाद रोडी बिछती है, रोलिंग होती है, उसके बाद जाकर लुक पड़ती है। ये स्टेप बाय स्टेप होता है, और वो भारत भी जानता है। 3 लेयर्स, 3 लेयर्स में ये 3 लेयर जो है ना, 3-3 इंच की, पहले शिंगल की एक लेयर होती है 3 इंच की, 4 इंच की शिंगल डालते हैं, 65 mm की मोटी, उसको रोलिंग करके एक लेयर उसके ऊपर, फिर मिक्स होती है शिंगल मेटल, मिक्स लेयर होती है मोटी, और बीच में 45 mm प्लस 65 mm, तो वो 2 लेयरें होगी। उसके बाद मेटल होती है 3 इंच की, एक लेयर, और उसको उसके बाद स्क्रैनिंग होती है, फिर लुक पड़ती है। सर 9 इंच होता है पूरा कंपेक्शन जो है, जो साइल कंपैक्ट करना है आपने, वो 9 इंच की है। और सर इस वक्त गांव में रोड्स बन रही हैं, जहाँ पे तामीराती काम शुरू हैं। एक कई लोगों से हमें ये कंप्लेन और शिकायत मौसूल होती है कि रोड बनने के साथ ही भी नहीं हुआ, तो लुक वगैरह जो है वो उखड़ गई है, बजी वगैरह सामने आ गई है। इसमें अगर ये क्या वजह है, ये इसका आप या तो जिस प्लांट से उसने लुक उठाई है वहाँ पे उसका लुक का जो है ना, वो उसकी जो क्वांटिटी लुक की होती है वो कम रही है, या उसको पूरे तरीके से जो है ना वो ले जाने आने में लॉन्ग साइड होगी, तो वो लुक जो है रास्ते में टेम्परेचर उसका डाउन हो गया होगा, तो उस वजह से वो हो सकती है। या फिर नीचे रोड में मिट्टी होगी जिसके ऊपर डाली गई है, साफ तभी नहीं वो गिर गई। साफ नहीं हुई अभी, हाँ, साफ नहीं होगी, और क्या है। हाँ 3 बजे होगी। हाँ, आप एक कंपैक्शन ठीक नहीं है, तजर्बेकार अगर इंसान हो, तभी हम आपसे, क्योंकि आप जो चीज बताओगे वो आपने अपने आंखों देखी, खुद काम किया हुआ, तब बताओगे जिससे लोगों को पता लगे। जी जी, इसका वो मतलब है कि उसके 2 ही रीजन है, जी जी या लुक में प्रॉब्लम है, हाँ, या फिर जो जिस ठेकेदार ने वो कंपैक्शन किया, नीचे साइल कंपैक्ट किया है, जी वो ठीक तरीके से कंपैक्ट नहीं हुई है, तभी लुक उखड़ती है। बस 2 ही रीजन है, और अच्छा कौन सा है? अच्छा अच्छा सर, इसमें अगर सुपरविजन देखते हैं हम, गवर्नमेंट की सुपरविजन होती है, जैसे इंजीनियर्स वगैरह साथ होते हैं, इंजीनियर्स तो वो इस चीज को नोटिस नहीं कर सकते क्या? भाई साहब, हम खुद परेशान हैं कि इंजीनियर्स को जिस टाइम पे साइड पे बुलाते हैं, तो उनकी हफ्ते में वो बोलते हैं कि हमारी महीने में 15 दिन मीटिंगें होती है, 15 से 20 दिन मीटिंगें चलती हैं इंजीनियर्स की। अच्छा तो मुझे समझ नहीं आती है कि उन मीटिंगों में फैसले क्या लिए जाते हैं, वो अभी तक हमें 3-4 साल से यही, इसी वजह से हम परेशान है कि ये मीटिंगें इतनी क्यों हैं।
भाई अब देखो अगला पूरा हफ्ता आउटपुट मीटिंग भी है, मिलना चाहिए ना पूरा हफ्ता मीटिंग मीटिंग चल रही है, मीटिंग में क्या डिसीजन लिया जाता है इसकी समझ हमें नहीं आ रही है। हो सकता है ये साइडों पे बहाना ही हो, इंजीनियर्स कोई जाता नहीं है, हो सकता है ये बहाना हो, बहाना क्योंकि इंजीनियर्स क्यों फील्ड करें? वर्क है, फील्ड वर्क में अगर आप गवर्नमेंट गवर्नमेंट का एक जो सर्वेंट है वो बहाना क्यों करेगा? मतलब के वो आप भाई सुपर आर्डर दिखा रहे हैं कि हमारी मीटिंग्स हैं जी, हमें टाइम नहीं है जी, हम इतना टाइम अब हफ्ते में अगर एक आदमी सिर्फ 4 दिन या 3 दिन दफ्तर में बैठेगा तो वो हफ्ते का काम थोड़ी कर पाएगा, वो बिल्कुल 3 दिन का ही करेगा ना। हाँ तो बस सुपरविजन अगर होता है उसमें इंजीनियर्स की अगर लुक, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की, लुक की क्वालिटी जो है वो भी कम, ग्रेड कम हो जाता है, और उसके बाद दो तीन चीजें और भी बताइए, अदूल वगैरह, ये चीजें, ये सुपरविजन इंजीनियर्स की होती है। अगर वो इसको हाँ साइड इंजीनियर जो है उसको देखना चाहिए, उसको टेस्ट टेस्ट करवा के जो जहाँ से वो बीटी उठाता है यानी विटामिन जिसको लुक बोलते हैं, वो जहाँ से उठाते हैं उसको देख लेना चाहिए पहले उसको कि उसमें कंपेक्शन ठीक तरीके से है, उसकी जो मिक्सिंग हुई है वो पूरी है, उसमें वो क्वांटिटीज लगी होती हैं, अगर वो उसमें टेम्परेचर भी ठीक है तो फिर इंजीनियर को साइड वाले को ये देखना चाहिए कि जिस जगह वो डाल रहे हैं क्या वो वहाँ पे वगैरह तो नहीं, बस ये दो चीज़ें देखनी होती हैं। सर मैं एक आपको सवाल पूछूंगा, हमने लोगों से सुना है जहाँ तक कि गवर्नमेंट की तरफ से जेई वगैरह जो भी डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इनका जो भी बिल होता है या टेंडर निकलता है ठेकेदार को, तो कुछ परसेंट जो है हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से बिल बनाने के लिए या ऐसा इनको दिया जाता है, ऐसा कुछ है सर? हमसे तो ना किसी इंजीनियर ने आज तक मांगा ना हमने दिया, हमारे अपने नहीं पूरे होते। हम लोग डालते हैं 35% 40% बिलो, उस पे जाके काम क्या करेंगे अच्छा और फिर किसी को पैसे दे के बचाएंगे क्या? हमसे हमने तो दिया नहीं, शायद कि आपको किसी ने सुनाया हो तो सर, बेटर। जिनने हमें सुनाया तो उनके लिए ये क्लियर हो जाना चाहिए कि 15% या 20% वाली बात जो है ये गलत ये है, फ्रॉड ये है, illegal कोई नहीं मांगता, कोई चाहिए कोई एडब्ल्यू कोई एक्सीएन किसी से पैसे ठेकेदार से नहीं मांगते, अब ये ना ही इंजीनियर मुझे। साहब से पूछने का क्वेश्चन था, लेकिन वैसे आप ठेकेदार हो, मैं आपसे पूछ सकता हूँ, क्या ऐसा मैंने सुना कि जब तक बिक्री नहीं होगी, जब तक आप पैसे या परसेंटेज जो उनका हिस्सा नहीं दोगे, जैसे सुना है सोर्स के हवाले से, तब तक वो आपका बिल जो है डीपीआर वगैरह तो नहीं बनाया जाएगा? नहीं सर ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास 7 रोड ने बाढ़ की है और भी 3-4 काम है, एक लाख ठेकेदार हूँ, मुझे 30 साल हो गए ठेकेदारी करते हुए, 50 साल उम्र है मेरी, मैंने कभी नहीं बहुत अच्छी रोड मैंने है। मैंने नहीं आज तक देखा। और मेरी जितनी भी रोड है मैं आपको नामिक नेचर दे दूंगा, आप विजिट करके देख लेना एक बार क्या ठीक हुआ है, ठीक किया है काम या नहीं। बिल्कुल सब ठेकेदार की भी सुपरविजन जो है, जेई नए भी आते हैं उनसे ज्यादा तजर्बेकार ठेकेदार होते हैं। हाँ जो ठेकेदार तजर्बेकार होगा वो तो चलो ये काम चला लेगा, वो सुपरविजन के बगैर भी हैंडल कर सकता है, लेकिन जो स्ट्रगलिंग ठेकेदार जो छोटे मोटे अभी बने, जिनको थोड़ी थोड़ी रोडें दी, उनको अगर सुपरविजन नहीं दिया जाए तो आप मानते हो कि उसी वजह से रोड आप जो नए ठेकेदार बने ऐसे ही तोड़ फोड़ करके सीख जाएंगे बेचारे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू। आप देखते रहे व्यवस्थित